हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सामने ओपन साइड है, मेरी तरफ फोल्ड साइड है। स्कर्ट की लेंथ मैंने 33.5 इंच ली है। इस तरह से 33.5 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन से हाफ इंच नीचे एक मार्क करेंगे और इस तरह से मिला देंगे। और फिर इस निशान से हमें 33.5 इंच की लंबाई पे मार्क करके इस तरह से सारे निशान को मिला देना है। बॉटम से इसकी चौड़ाई मैंने 23 इंच रखी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। सेम इसी तरह से बैक पार्ट भी कट कर लेंगे। फैब्रिक को फोल्ड करके उसके ऊपर हमें सेम कटिंग रख देनी है और इस तरह से मार्क करके कट कर लेना है। इसकी कमर की चौड़ाई 7 इंच रखी है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखी है। हाफ इंच सिलाई का मार्जिन और 1 इंच जिप लगाने के लिए। एक साइड पे मैं जिप लगाऊंगी इसके लिए। इसके दोनों पार्ट को इस तरह से खोल लेना है। इसका सीधा भाग अंदर की तरफ है आमने सामने और उल्टा भाग बाहर की तरफ है। हाफ इंच छोड़ के एक साइड पे पूरी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। दूसरी साइड पे 7 इंच पे एक मार्क करेंगे। 7 इंच मैंने जिप के लिए छोड़ा है। इस तरह से मार्क कर लेंगे और फिर नीचे हाफ इंच की दूरी पे हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है बॉटम तक। और यहाँ पे मैंने इसे सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। यहाँ पे हम जिप अटैच करेंगे। जिप अटैच करने से पहले हमें इस तरह से पट्टी को फोल्ड कर लेना है हाफ इंच और पिन अप कर लेंगे। अब यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे किनार किनार पे। यहाँ से इस तरह से यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई लगा के रेडी कर लिया है इसे। अब इस तरह से हमें कमर को मेजर कर लेना है। स्कर्ट की चौड़ाई देख लेंगे। यहाँ पे मेरा 14 इंच आ रहा है, 14 इंच। तो यहाँ पे मैंने कैनवास 7 इंच लंबा और 14 इंच चौड़ा लिया है डबल फोल्ड में और इस तरह से फैब्रिक के ऊपर उसे पेस्ट कर लिया है, प्रेस से चिपका लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे चारों तरफ से इस तरह से। इसी साइज का एक और कपड़ा लिया है मैंने और उस पे इस तरह से रख देना है और ऊपर से हाफ इंच सिलाई में मार्जिन जितना हमें छोड़ के बाकी का कट कर लेना है और इस तरह से इसे फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड के किनार पे हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। सिलाई का एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी का कपड़ा हम कट कर देंगे। जो पट्टा हमने बनाया था कमर में लगाने के लिए उसके साइड में भी हमें बस मार्जिन जितना रखना है और बाकी का सारा कट कर देना है इस तरह से फोल्ड करने के लिए। और अब इसे पिन अप कर लेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट को जोड़ते हुए पिन अप कर लेंगे।
पिन अप करने के बाद अब इसमें यहाँ किनार पे हमें सिलाई लगा देनी है। इस यहाँ से लेके इस तरह से लास्ट तक, यहाँ तक हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे थोड़ा कट कर लेंगे, सिलाई का मार्जिन छोड़ के, और बाकी का इस तरह से फोल्ड कर देंगे दोनों साइड से। और अब इस पट्टे को हमें मार्जिन को अंदर की तरफ दबाना है और इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे पिन अप कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से पूरे पट्टे को पिन अप कर लेंगे और फिर यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लेके इस तरह से यहाँ पे सिलाई उतार देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। अब इसमें हम जिप अटैच करेंगे। जिप में ऊपर 1/2 इंच पे दोनों साइड पे एक मार्क कर लेंगे इस तरह से, और फिर उस 1/2 इंच को इस तरह से मोड़ना है और इस तरह से स्कर्ट में अटैच करके पिन अप कर लेंगे। इस तरह से पूरी चेन को हमें स्कर्ट में पिन अप कर लेना है किनार पे, और दूसरा पार्ट भी हमें इस तरह से फोल्ड करना है, जहां तक हमने निशान लगाया था वहां तक अंदर की साइड फोल्ड करना है और इस तरह से यहाँ पे इसे भी पिन अप कर लेंगे। और पूरी चेन को हमें इसी तरह से पिन अप कर लेना है इस तरह से, और फिर यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है यहाँ पे, और फिर इस तरह से सामने वाली साइड पे एंड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई लगा के रेडी कर दिया। अब स्कर्ट का बॉटम पार्ट लेंगे और उसे इस तरह से हमें डबल फोल्ड करना है और उस पे एक सिलाई लगा देंगे टॉप स्टिच। इस तरह से सिलाई लगा के रेडी कर दिया है। और ये है मेरी स्कर्ट का फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।